नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेस। इसमें हम देखेंगे कि ट्रैवल बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका क्या अर्थ है। जैसे हमने पिछले वीडियो में टूरिज्म बिजनेस का एवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि ट्रैवल ट्रेड या फिर ट्रैवल बिजनेस कैसे शुरू हुआ और कैसे कुछ हमने पॉइंट उसमें पढ़े थे, जैसे ग्रैंड टूर, सी वाटर्स, लिवरपूल एंड मैनचेस्टर रेलवे, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड कॉक्स एंड किंग एंड ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया। इनसे हमने देखा था कि टूरिज्म एवोल्यूशन कैसे हुआ और भारत में ट्रैवल ट्रेड कैसे शुरू हुआ और उसकी क्या स्थिति रही शुरुआत। ट्रैवल बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होती है जिसका संबंध हमारी वित्तीय व्यवस्था या फिर हमारी आर्थिक व्यवस्था से होता है। और ट्रैवल बिजनेस किस तरह की एक्टिविटी है? यह है जिसमें हम किसी की ट्रैवल डिजायर को पूरा करने के लिए हम टूरिज्म से संबंधित सेवाओं का खरीद व बेच करते हैं, तो वह ट्रैवल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। जो हमारी ट्रैवल बिजनेस इंडस्ट्री है या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री है, वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मानी जाती है। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जिसमें हम प्रोडक्ट का सेल परचेज नहीं करते, जिसमें हम सर्विसेज की सेल परचेज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग सर्विसेज, ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट तो दूसरे होते हैं, जैसे हम साबुन वगैरह, चीनी, इस तरह के जो कुछ और दूसरे प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट रिलेटेड होते हैं। लेकिन हमारी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री कौन सी है? वो हमारी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। ट्रैवल बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। क्योंकि जो टूरिज्म प्रोडक्ट है वह कई और दूसरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जैसे हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है और होटल की भी ज़रूरत होती है और कई सारी दूसरी इंटरटेनमेंट एंड एडवेंचर्स एक्टिविटियों की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए कई सारी एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रीज इसमें मिलने की वजह से इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इन्हें हम जब कोई एक प्रोडक्ट देखते हैं तो उसमें हमें ये कई सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें होटल्स, एयरलाइंस और इसमें ट्रैवल एजेंसी का भी एक अहम योगदान रहता है, क्योंकि वो सभी को असेंबल करके हमें सेल करती है। अगर हम देखें, जब हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है और वहाँ पे रहने के लिए होटल की आवश्यकता होती है और वहाँ पे कुछ हम एक्टिविटी भी करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए। तो इसीलिए जो टूरिज्म बिजनेस है वो कई सारी और दूसरी इंडस्ट्रियों से मिलकर बना हुआ है। तो इसी कारण जो टूरिज्म बिजनेस है वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसमें कई सारी इंडस्ट्री मिलकर अब टूरिज्म का एक प्रोडक्ट बनाती है। और ये सब प्रोडक्ट्स हम या तो एक एक करके खरीद सकते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अगर हमें कहीं पे घूमने जाना है तो हम ट्रांसपोर्टेशन अलग से बुक कर सकते हैं। कोई भी कैब हमें जरूरत, सिर्फ हम कैब वाले से ही कांटेक्ट करके सिर्फ ओनली कैब ही बुक कर सकते हैं। अगर हम होटल की बात करें तो हम होटल भी अलग से बुक कर सकते हैं, या फिर हम एयर टिकट की बात करें तो डायरेक्ट हम एयरलाइन की पोर्टल पर जाके डायरेक्ट ही बुक कर सकते हैं, या फिर हम सारी की सारी ये सप्लाईज हैं हम किसी भी एक ट्रैवल एजेंट या फिर किसी एक ट्रैवल एजेंसी से भी बुक कर सकते हैं। एट लास्ट हम कह सकते हैं कि जो टूरिज्म या फिर ट्रैवल बिजनेस है वो कई सारी दूसरी और इंडस्ट्रीज या फिर बिजनेस से मिलकर बनता है, या फिर कई सारे और दूसरे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हमें हमारे टूरिज्म ट्रेड में इंक्लूड करना पड़ता है। तो इसीलिए जो ट्रैवल बिजनेस है वो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि इसमें कई सारी और दूसरी इंडस्ट्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि हमने इस वीडियो में।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगी वो रहेगी ट्रैवल एजेंसी के ऊपर, और उसके कितने टाइप्स हैं, ट्रैवल एजेंसी, टाइप्स ऑफ ट्रैवल एजेंसी।